आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हम लोगों के बीच है। डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी सर, हम लोगों के लिए सौभाग्य है। सर, अब हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं। कुछ तकनीकी कारणों से थोड़ा सा विलंब हो गया, तो दर्शकों को मैंने सूचना दे दी है सर। और मूलतः एक छोटा सा मंच है जिससे मूल काम हम लोगों का लाइव प्रसारण का होता है। तो अभी ये फेसबुक लाइव होगा और यूट्यूब लाइव होगा, तो ये जो जीवंत प्रसारण होगा उसी की उपादेयता और उपयोगिता है। सर, मैं संक्षेप में आपके सम्मुख लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है, जिसके कर्ता धर्ता और जिसके संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर हैं। इसी प्रकार मेरठ के अभियांत्रिकी संस्थान से प्रोफेसर आलोक चौहान सर इसके महत्वपूर्ण स्तंभ है, और पूरा जो मीडिया का ये प्रचार प्रसार होता है वह उन्हीं के नेतृत्व में होता है। तीसरे इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से हैं प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और सर हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। पूज्य महंत अवैद्यनाथ, पूज्य अशोक जी सिंघल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महामना मदन मोहन मालवीय और पूज्य रज्जू भैया हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, हमारे वैचारिक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना लोक पहल का उद्देश्य है। और लोक पहल प्रमुख रूप से या उसकी विशेषता है कि यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, जनता तक ले जाना, और जो जन की समस्या है, जनता का जो दुख दर्द है, उसको सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना लोक पहल का प्रमुख कार्य है। हम सभी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को ही अपने आदर्श के रूप में, अपने राष्ट्रवादी प्रणेता के रूप में स्वीकार करते हैं, और उसी का प्रचार प्रसार करना हमारे लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। और इसी पर सर आज आपको पाथेय के लिए आमंत्रित किया गया है। आप संस्कृत के का वैदिष्य तो आपके साथ ही है, आपके भारत की सभ्यता, संस्कृति, और इस विषय पर आपको हम लोग पाथेय के लिए आमंत्रित किए हैं। वेद पुराण में वर्णित भारतवर्ष की सामाजिक और धार्मिक स्थिति। वस्तुतः इस सनातन का आरंभ ही वेदों से होता है, और चूंकि हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना संज्ञान में है कि दुनिया के प्रथम ग्रंथ वेद लिखे गए, इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। और वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण की से भी वेदों की व्याख्या की पूर्ति नहीं होती है, तो जंगलों में, अरण्यकों में हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया, अरण्यकों का प्रणयन हुआ, और अरण्यकों के बाद वेदों की संपूर्ण मीमांसा होती है उपनिषद में, और उपनिषद से वेदों की व्याख्या का अंत होता है। और इसीलिए संभवतः इसे वेदांत भी कहते हैं, जहां वेदांत ने हमें जीव और ब्रह्म की व्याख्या सिखाई है। और विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है, ऐसा दर्शन है और वेद हैं, जो ये सिखाते हैं, जो ये बताते हैं, और ये प्रतिदावा विश्व में केवल और केवल भारतवर्ष के पास है कि अगर मनुष्य है तो उसका मनुष्य जीवन का, मनुष्य का उद्देश्य क्या है। तो यही से सीख मिलती है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है। और मनुष्य जब अपना ही अनुसंधान करता है, तो हमारे ऋषियों का रिसर्च अनुसंधान कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के ही अंश है। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान और दर्शन, और जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, लेकिन आज कितने घात और प्रतिघात को सहता हुआ यह वैदिक धर्म, यह सनातन धर्म, और वेद में ही ज्ञान की अगाध थाती है। और जिसे वेद का ज्ञान नहीं, जिसे वेद और वेदों से निकली हुई ये जो गंगा है, उसकी अनुभव और अनुभूति नहीं है, वो भारत को नहीं समझ सकता है।
तो वेदों में वर्णित और पुराणों में वर्णित, पुराण उसके समानांतर जो ग्रंथ हैं, उसमें भारतवर्ष की सामाजिक और धार्मिक स्थिति क्या है, भारत में धर्म क्या है, और सामाजिक स्थिति में आज जो जितनी विकृतियां हैं, उसका सारा प्रत्युत्तर सर के पाठे से, मुखारबिंदु से प्राप्त होगा। कितने भ्रम का भंजन होगा, कितने मिथक टूटेंगे। लेकिन लोक पहल की एक मान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का परिचय प्रस्तुत करते हैं, और मैं अपने अतिथि के परिचय के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही उत्तम कार्यकर्ता, उत्कृष्ट कार्यकर्ता श्रीमान शिवांग जी को आमंत्रित करता हूं कि सर का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। श्रीमान शिवांग जी। सभी को सादर नमस्ते। राष्ट्रोन्नति व भारतीय सांस्कृतिक विरासत की उन्नतशीलता को उन्मुक्ता प्रदान करने वाला व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आशीष प्रदत्त प्लेटफॉर्म लोक पहल में आज के वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्या वाचस्पति व संस्कृत विभाग के शिखर पुरुष डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी जी हैं। आप पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संस्कृत भारती व भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े रहे हैं। आपने स्नातक व परास्नातक की शिक्षा क्रम से 1998 व 2000 में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्ण की है। आपने 2003 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जूनियर रिसर्च फेलो की उपाधि प्राप्त की है। 2011 में आपने डॉक्टरेट की उपाधि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आपने शोध व लेखन के क्षेत्र में देश में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आपके सह संपादन में विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य हैं पाश्चात्य देशों में मानवाधिकार का ऐतिहासिक विकास, मानवाधिकारवादी सिद्धांत। साथ ही साथ आपने विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 30 से अधिक शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं जैन दर्शन में प्रमाणवाद, समहितों में महिलाओं के मानवाधिकार, वाल्मीकि रामायण की सीता आधुनिक नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत, वेदों में मानवतावादी अवधारणा, वेदों में महिला के प्रतिफलित मानवाधिकार इत्यादि। आपने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी अपने शोध आलेख प्रस्तुत करके विद्वानता का परिचय दिया है। आपने वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज के तत्वाधान में आयोजित व्याख्यान माला में अपना वक्तव्य देकर स्वयं के वेदों व पुराणों की केंद्रीयता पर आधारित ज्ञान से दुनिया का परचम लहराया है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के नेतृत्व में आयोजित संगोष्ठी विश्वविद्यालयी शिक्षण प्रणाली में अर्थवेद की प्रासंगिकता विषय पर अपने ओजस्वी वक्तव्य प्रस्तुत किया है। आप इलाहाबाद में आकाशवाणी के यशस्वी रेडियोकर रहे हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना विश्वविद्यालय प्रशासनिक अवदान भी बड़ी कुशलता पूर्वक दिया है। आपके निर्देशन व मार्गदर्शन में 3 छात्र एमफिल व 3 छात्र पीएचडी कर चुके हैं। वर्तमान में भी 4 शोधार्थी आपके सानिध्य में शोध कार्य कर रहे हैं। आप AIUC के आजीवन सदस्य हैं। आपने थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया है। आपने भारत सरकार से अनुदानित शोध आधारित पुस्तकों में जीवन शैली संरक्षण, भारतीय विरासत पर सारगर्भित लेखन कार्य किया है। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक के पद पर सुशोभित हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग जी। सर का आपने परिचय प्रस्तुत किया। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर का वैदुष्य और सर का इतना लेखन कार्य है और इतनी विद्वत्ता और संस्कृत अपने आप में, संस्कृत का सानिध्य और उसका स्नेहिल संरक्षण व्यक्ति को महनीय बना देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सर उसी भावधारा के हैं
और राष्ट्रीय भावधारा के हैं, अगाध संस्कृति बोध के वाहक हैं। अब मैं बिना किसी व्यवधान के सर को पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं। सर अपने महनीय पाथेय से हम सबको आलोकित करिए और जो सब जन सामान्य हैं उनके बीच आपकी वाणी का प्रस्फुटन निश्चित रूप से कई भ्रम का भंजन और मिथकों का समापन करेंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मेरी आवाज जा रही है? जी सर, बहुत स्पष्ट आवाज है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा निर्देशित एवं संरक्षित इस आभासित पटल लोक पहल पर उपस्थित आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि लोक पहल के माध्यम से आप सभी के समक्ष वेद व पुराण में वर्णित भारतवर्ष की सामाजिक धार्मिक स्थिति इस विषय पर विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं लोक पहल से संबंधित आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लोक पहल पर बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर अनवरत व्याख्यान चल रहा है। इस कड़ी में आज हम अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे। यह विषय बहुत ही व्यापक है। सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति समझने से पहले थोड़ा वेद के बारे में जान लें, क्योंकि विषय है वेद व पुराण में वर्णित भारतवर्ष की सामाजिक व धार्मिक स्थिति। अब वेद जो है वह एक प्रकार से पूरे विश्व का अनुपमेय वाङ्मय है। इसकी उपमा किसी से की ही नहीं जा सकती। यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की अमूल्य निधि है। जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताते हैं उसे वेद कहते हैं, जो ज्ञान का पर्याय है और धर्म का मूल भी है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और इसी के माध्यम से मूल तत्व को जाना जा सकता है। ऋषियों ने वेद का दर्शन किया, वेद मंत्रों का दर्शन किया, इसीलिए ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहा गया। जैसा कि अभी आपने बताया कि इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। विश्व के जो समस्त वाङ्मय हैं, उन समस्त क्षेत्र का अगर देखें, उन सब का जो मूल है वह वेद है। वेद में बहुत सी बातों का वर्णन। वेद के वैसे दो भाग हैं मुख्य रूप से, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। वैदिक वाङ्मय 4 भागों में विभक्त है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इस पर आपने प्रकाश डाल चुके हैं। ये जो संहिताएं हैं, संहिता में मंत्रों का जो शुद्ध रूप है वह है, और विधि, मंत्रों की जो विधि भाग की व्याख्या करने वाला अंश ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ को एक प्रकार से अगर कहें तो यह प्रथम भाष्य भी इसे हम वेदों का कह सकते हैं। उसके अलावा जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिए, इसकी शिक्षा आरण्यक ग्रंथों से मिलती है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का विशद विवेचन प्राप्त होता है। अब ये जो संहिताएं हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो संहिता में अगर देखें तो संहिता का मतलब होता है संकलन। यानी जो ऋग संहिता, यजुर संहिता, सामवेद, अथर्ववेद, जो 4 संहिताएं हैं, इनका जो संकलन का कार्य कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया। और ये अगर हम देखें तो बहुत सी संहिताएं थी, बहुत से वेद थे, पर वर्तमान में बहुत कम उपलब्ध हैं। भाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं की बात की, यजुर्वेद की 101 शाखाओं की बात की, सामवेद की 1000 शाखाओं की बात की और अथर्ववेद की 9 शाखाओं की बात की। अब देखा जाए तो लेकिन अब बहुत कम ही प्राप्त हो रही है। अब ऋग्वेद से संबंधित जो ऋग संहिता है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इसका जो वर्ण विषय है, इसमें सभी सूत्र रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 4,32,000 अक्षर हैं, 1,53,826 इसमें शब्द हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। तो इस तरह से इसका वर्णन है। इसमें और भी देखें तो इसका वर्ण विषय क्या है, इसमें किन बातों की इसमें वर्णन किया गया है, तो इसका मुख्य विषय है देव स्तुति।
यानी ऋग्वेद का प्रमुख विषय देव स्तुति है। इसके साथ साथ इसमें जो भी देवता हैं, इंद्र हैं, अग्नि हैं, मरुत हैं, अश्विनव हैं, मित्रा वरुण हैं, विश्व देवा हैं, सविता है, पूषण है, उषस है, रुद्र, सोम, सब देवताओं का इसमें स्तवन प्राप्त होता है। उसके बाद ये नवम मंडल पूरा जो है एक प्रकार से सोम से संबंधित है। उसके साथ साथ इसमें धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो इसमें यज्ञों का वैशिष्ट्य बताया गया है। ईश्वर के विविध रूप हैं, देवाराधक हैं। इसमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म, मोक्ष का भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखें तो पुरा काल का जीवन दर्शन है, शिष्टाचार, सदाचार, सत्य असत्य का विभेद, हिंसा अहिंसा में भेद, इन सब का वर्णन किया गया है। और सामाजिक दृष्टि से देखें तो वर्ण व्यवस्था, उनके कर्तव्य, समाज से संबंध, खान पान, सब का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। उसके साथ भी व्यक्ति का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, संघ शासन, राजतंत्र, प्रजातंत्र, सब की बातें इसमें की गई है। उसके साथ साथ इसमें आर्थिक दृष्टि से भी ऋग्वेद में अनेक प्रकार का वर्णन है, कृषि, अन्न इत्यादि का, व्यापार का, रत्न सुवर्ण इत्यादि का। दार्शनिक दृष्टि से अगर हम ऋग्वेद को देखें तो इसमें पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसमें एकेश्वरवाद है, बहुदेववाद है। इस तरह से यह महनीय ग्रंथ है। उसके साथ साथ काव्य की दृष्टि से अगर इसको हम देखें तो पूरे विश्व का एक प्रकार से सबसे प्राचीन काव्य के रूप में भी यह प्राप्त होता है। तो इस तरह यह ऋग्वेद बहुत ही महनीय। उसके साथ साथ यजुर्वेद, यजुर्वेद भी पहले 101 शाखाएं हुआ करती थी, पर वर्तमान में अगर देखें तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से दो मुख्य इसमें हैं। तो माध्यान्ह संहिता और काणु संहिता ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो है वह तैत्तिरीय संहिता है, मैत्रायणी संहिता है, कठ संहिता है और कपिष्ठल संहिता है। तो इस तरह से यह 4 संहिताएं हैं। सामवेद, इसमें भी यज्ञों से संबंधित विविध पक्षों का इसमें वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ यजुर्वेद में और भी श्राद्ध इत्यादि का वर्णन है, सब यज्ञों का, दर्श पौर्णमास इत्यादि का अच्छे से वर्णन किया गया है। सामवेद की बात करें तो पहले 1000 शाखाएं हुआ करती, संगीत का ये जनक कहा जाता, लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत कम कौथुम शाखा, रामायणी शाखा और जैमिनी शाखा ही एक प्रकार से उपलब्ध होती है। इस तरह से इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें स्वरों की बात की गई है, जो हमारे संगीत की उत्पत्ति भी इसी सामवेद से मानी जाती है। इसमें स्वर मंडल हैं, 7 स्वर हैं, 3 ग्राम हैं, 21 मूर्छना है, 49 तान है। उसके साथ साथ भी इसमें अगर देखें तो विकार का वर्णन है, विश्लेषण है, विकर्षण है, अभ्यास है, विराम है, स्तोभ है। इस तरह से सामवेद का वर्णन है, सामवेद का विषय वस्तु है। उसके बाद अथर्ववेद संहिता भी, इसकी 9 शाखाएं पहले, पर वर्तमान में पैपलाद और शौनक शाखा ही उपलब्ध है। इसे लोकवेद भी कहा जा सकता है। जीवन के समस्त पक्षों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है, चाहे उसमें सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, दार्शनिक हो, शास्त्रीय हो, सब कुछ इसमें वर्णन प्राप्त होता है। और ब्राह्मण ग्रंथ तो हमारे बहुत से हैं, पर ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो ऐतरेय ब्राह्मण है, उसके साथ सांख्यायन ब्राह्मण है, यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद से भी संबंधित कई ब्राह्मण हैं। उसमें देखें तो तांड्य ब्राह्मण है, उसके साथ साथ षड्विंश ब्राह्मण है, उसके बाद साम विधान ब्राह्मण है, उसके बाद भी और देखें तो आगे आर्षेय ब्राह्मण है, देवाध्याय ब्राह्मण है, उसके बाद उपनिषद ब्राह्मण, इस तरह से कई ब्राह्मण सामवेद से भी हैं। संहितो ब्राह्मण है, उसके बाद वंश ब्राह्मण भी सामवेद से संबंधित है। अब अथर्ववेद ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण है, और भी अन्य वेदों में बहुत से ब्राह्मणों की बात थी, पर वर्तमान में बहुत से ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं। उनके नाम अवश्य मिलते हैं पर वो प्राप्त नहीं होते। आरण्यक के बारे में जैसा कि
तिवारी सर ने पहले ही बताया। तो अरण्य में इसका पूरा अध्यापन होता था, एक प्रकार से अध्ययन होता था और आचरण में लाया जाता। जो रहस्य होते थे उनको उस समय पढ़ाया जाता था, क्योंकि बहुत सी विद्याएं, बहुत से ज्ञान उम्र के साथ आते हैं। इस तरह से ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक हैं। उसी तरह से यजुर्वेद में अगर देखें तो तैतरीय आरण्यक यजुर्वेद से संबंधित है। उसके साथ साथ अगर और भी देखें तो उपनिषद भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 200 से अधिक उपनिषदों का वर्णन प्राप्त होता है। 108 उपनिषदों का तो विषय के हिसाब से, संहिताओं से उनको एक प्रकार से संबद्ध करके भी बताया गया। और करीब 10-11 उपनिषदें प्रमुख हैं। उसमें बहुत से उपनिषदें हैं जो कि आप सब परिचित हैं। इस तरह से एक वेद का स्वरूप सामने आता है। अब उसके बाद पुराणों पर थोड़ा सा चर्चा हो, भारतवर्ष पर चर्चा हो। तो पुराणों में अगर भारतवर्ष की बात करें तो पृथ्वी के जो सात द्वीपों की बात की गई है। मत्स्य पुराण, भागवत मार्कंडेय के अनुसार ये जो जम्बू द्वीप है, शाकत द्वीप है, कुशत द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, सालमल द्वीप है, गोमेद द्वीप है, पुष्कर द्वीप है, तथा प्रत्येक द्वीप में 7 नदियां और 7 पर्वतों की बात की गई है। जम्बू द्वीप, कुशत द्वीप और शाकत द्वीप का वर्णन बहुत ही गर्व के साथ किया गया है। पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है कि जो अजनाभ खंड है, अजनाभ वर्ष के नाम से प्रसिद्ध रहा और सृष्टि की जो उत्पत्ति भी हुई है सबसे पहले यहीं पर हुई। इसीलिए भागवत पुराण में हैमवत नाम से विख्यात है। अजनाभ का तात्पर्य क्या होता है? अजन्मा, यानी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर स्थित जो ऐसा देश है, यानी ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल पर स्थित होकर के जिस प्रथम लोक का निर्माण किया वह अजनाभ वर्ष है। यही सर्वप्रथम मानव उत्पन्न होकर के भिन्न भिन्न दिशाओं में सभ्यता का विस्तार किया। इसीलिए कहा गया एतत् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। यानी भारत के समान पृथ्वी पर कोई दूसरा देश तो है ही नहीं। भारत स्वर्ग से भी बढ़कर के है, इसलिए देवता भी यहाँ मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। यह देश अपने आप में कर्म भूमि है, तपस्थली है, और देश तो भूमि भोग भूमि है। भारत में जो सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं वह निश्चित रूप से कर्म के वशीभूत होकर के एक प्रकार से फलदायी होती है। पृथिव्याम भारतम वर्षम कर्म भूमि रुदाहृताः कर्म भूमि रियम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम् अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने यतो ही कर्म भूरेशाम यतो अन्या भोग भूमयः। ये विष्णु पुराण का वाक्य। तो इस तरह से भारत की प्रशंसा की गई। वैदिक साहित्य के बाद पुराणों में जो भारतीय संस्कृति है वह जन जन तक पहुंची, ये पुराणों के माध्यम से। अब पुराण को पुराण कहते क्यों है? क्योंकि पुराण पुराण है, यानी प्राचीन है, पुराना है। इनमें ऋषियों की कथाओं का संकलन है। इसमें बहुत सी कथाएं हैं। इसमें सृष्टि से लेकर के जीवन से उपयोगी समस्त पक्षों का वर्णन किया गया है। आचार्य सायण ने भी कहा कि जगतः प्रागनुवस्थानुक्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम, यानी पुराणमं भवति इति पुराणम, ये बात कही गई। महाभारत में भी कहा गया पुराणमाख्यानम पुराणम, यानी वायु पुराण में पुराण के 2 अर्थ प्रस्तुत किए गए। पुराण वह है जो प्राचीन समय में सजीव था तथा प्राचीनता का कथन करने वाला ग्रंथ यह पुराण है। यस्मात् पुरा तेननीतम पुराणम तेन तदिस्मृतम पुरा परंपराम वक्तिम पुराणम तेन वैस्मृतम। ये वायु पुराण में इस बात को कहा गया। अब पुराण वेदों के ही व्याख्यान ग्रंथ हैं। वे दुरूह एवं गंभीर विषय युक्त होने के बाद वेदांगों की जब रचना हुई वेद को समझने के लिए, बाद में पुराणों ने ही विभिन्न भावों को, निहितार्थ को रोचक कथाओं के माध्यम से वर्णन किया। महाभारत में भी कहा गया कि वेदों को इतिहास और पुराणों से भी समझना चाहिए। महाभारत में क्या कहा गया कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुप बृंहयेत विभेत्यल्प श्रुता द्वेदो मामयम प्रहरिष्यति। पुराणों की जो प्रामाणिकता है, इसका महत्व के कारण
इसे पंचम वेद के नाम से भी पुराणों को जानते हैं। इतिहास पुराणानि पंचमम वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। तो इस तरह से पुराणों का महत्व है। अब पुराण, वेद, वेदांग, दर्शन आदि समस्त विद्याओं का पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। पुराण के विषय में कहा गया कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च सर्वे श्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितम च यत्। ये विष्णु पुराण में कहा गया, यानी सर्ग की बात की गई। अब सर्ग क्या होता है? सर्ग का तात्पर्य है कि जगत, उसके नाना पदार्थों की उत्पत्ति और सृष्टि, ये सर्ग है। प्रतिसर्ग क्या है? कहा कि सृष्टि का विस्तार, लय और पुनः सृष्टि करण की जो प्रतीति है वह प्रतिसर्ग है। वंश किसे कहते हैं? तो सृष्टि के प्रारंभ की देवों तथा ऋषियों की वंशावली, यह वंश है। मनवंतर है, यानी मनुओं की जो संख्या है, प्रत्येक मनु का समय और उनके समय घटित जो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, वो सब मनवंतर है। वंश में जो सूर्य चंद्रवंशी राजाओं का क्रमिक इतिहास, ऋषियों का इतिहास, ये वंशानुचरित है। तो इस तरह से पुराणों के बारे में कहा गया। पुराणों की संख्या भी बहुत है, परंतु मुख्य रूप से 18 पुराण उपपुराण माने जाते हैं, जिसका कि जैसे ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इस तरह से 18 पुराण हैं। ये पुराणों में जो वर्ण विषय है, इसमें बहुत सा वर्ण है। इसमें क्या क्या विषय बताया गया? तो इसके बारे में वायु पुराण में कहा गया कि इसमें यह भुवन कोश है। भुवन कोश से तात्पर्य इसमें भूगोल भी है, खगोल भी है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, धर्म है, षोडश संस्कार है, व्रतोपासना है, दान है, पूजा है, दीक्षा है, राजधर्म है, तीर्थ का महात्म है, वैदिक साहित्य का महत्व है, शैव का है, शाक्त दर्शन है, समस्त आयुर्वेद और उपासना इत्यादि का इसमें बहुत अच्छे से पुराणों में वर्णन किया गया है। इसका बहुत अच्छे से श्लोक भी दिया गया है। एक आध दो पंक्ति पढ़ता हूं कि पुराणेषु बहवो धर्मशास्त्रे विनिरूपिताः रागिणाम च विरागाणाम यतीनाम ब्रह्मचारिणाम गृहस्थानाम वनस्थानाम स्त्री शूद्रा विशेषतः ब्राह्मण क्षत्रिया विषये च संकर जातयः। तो इस तरह से सब की बात इसमें कही। ब्राह्मण शैवम वैष्णवम च सौरम शाक्त तथार्थतम शरद दर्शनानि चोक्तानि स्वभाव नियतानि च। ये वायु पुराण में इस तरह से बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, पर हमें विषय बहुत है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको संक्षेप में ही कह रहा हूं। अब पुराणों में जो वर्णित धर्म, अब चूंकि पुराणों में जो वर्णित धर्म है, वेदों में जो वर्णित धर्म है, उसके साथ जो सामाजिक स्थिति है वेदों की हो चाहे पुराणों की, इस तरह से क्रम से लेकर इसी तरह से एक मिला जुला रूप आप प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये धर्म शब्द संक्षेप में अगर कहें तो धर्म शब्द बहुत ही व्यापक है। धर्म का तात्पर्य सिर्फ रिलीजन नहीं है, धर्म तो बहुत ही व्यापक है। जीवन का जो प्रत्येक कृत्य है वह सब धर्म से में एक प्रकार से निहित है। धर्म पुराणों के कारण ही जो धार्मिक सहिष्णुता का साम्राज्य जो है भारतवर्ष में धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुआ, यह पुराण ही है जो एक प्रकार से धर्म को लेकर के चारों तरफ उसको प्रतिष्ठित किया। पुराण का धर्म कोई नवीन धर्म भी नहीं है, यह जो वेद में प्रतिपादित धर्म है वही मूल है, और पुराणों में उन्हीं वैदिक धर्मों का ही आवश्यकता अनुसार कुछ परिहार करके उसे ही बताया गया है। वेदों में यज्ञ कर्मकांडों का वर्णन है, क्योंकि वेदों में कर्मकांड और यज्ञों का बहुत ज्यादा वर्णन है। पुराणों में कर्मकांड एवं यज्ञों के साथ साथ भक्ति के ऊपर विशेष महत्व दिया गया। यही दोनों में अगर देखें तो एक बेसिक अंतर है। वैदिक देवताओं का नाम पुराणों में कुछ परिवर्तन के साथ मिलता है। अब जैसे इंद्र का महत्व पहले वेदों में बहुत ज्यादा रहा, पुराणों में थोड़ा सा वो महत्व कम हुआ। और भी रुद्र को शिव के रूप में, विष्णु को विष्णु के रूप में, ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में, सूर्य को सूर्य के रूप में, त्वष्टा को एक प्रकार से विश्वकर्मा के रूप में, ये बाद में पुराणों में कुछ नाम परिवर्तित दिखाई पड़ते हैं। पुराणों में देखा जाए तो सभी मानवों के कल्याण के लिए वेदों के ही तत्वों का
जनसाधारण तक पहुंचाने का काम किया गया। भारत देश के साथ साथ अन्य द्वीप द्वीपांतर और जितने भी देश देशांतर हैं, उन सब में पुराण, वेद, वेदांग, दर्शन, समस्त विद्याओं का वर्णन किया गया है। पुराण की परिभाषा भी तो दिया ही गया जो हमने अभी चर्चा की। उसके बाद पुराणों ने भारतीय सनातन वैदिक विचारों को भी, भावनाओं को भी सभी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये पुराण इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वेदों का ज्ञान है, जो ज्ञानियों और ऋषियों तक सुलभ जो ज्ञान था, वह वेदों में था, परंतु पुराणों के माध्यम से वह जन साधारण तक पहुंचा। अब जहां वेदों में तप सस्तना महीना जाए तैकम की बात की गई, यानी एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब वही पुराणों में कहते हैं एकम सत प्रेमणा बहुधा भवति। अब प्रेम से सब कुछ संभव हो जाता है। अब उसके बाद अगर देखें तो ब्रह्मा को सर्वनामनी, सर्वरूपी, सर्व भावमय, ये ब्रह्म जो है वह ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, इस तरह पुराणों में वर्णन है। उसकी उपासना करनी चाहिए, जीवन सफल और कृतकृत्य करता। भारत की जो समस्त अगर हम धार्मिक उपासना पद्धतियां देखें तो एक दूसरे से लगभग मूलतः जुड़ी हुई है। पुराणों का जो प्रधान लक्ष्य यह बताना है कि समस्त जो सृष्टि है वह भगवान की ही लीला है, उन्हीं का परिणाम है। और वेद और पुराण देखा जाए तो अभिन्न सनातन धर्म के भिन्न भिन्न काल में आविर्भूत होने वाले विशिष्ट ग्रंथ हैं। अब ईश्वर को जो भगवत कृपा से ही और भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये पुराणों की बात की गई है। उसमें कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, बुद्धि से तो उसे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। ये बात कठोपनिषद में भी आया है कि जब व्यक्ति में पात्रता होती है, उसमें पात्रता आ जाती है, तो परमात्मा उसे स्वयं चुनता है और हमारी शक्ति नहीं है कि हम उसे प्राप्त कर सकें। कहा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमे वैशम वृणुतो तेन लभ्य तस्यैव आत्मा वृणुतेन तु स्वाम। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा के बारे में कठोपनिषद में बहुत ही अच्छे से एक प्रकार से वर्णन किया गया है। अब पुराणों में देखें तो मानव का धर्म बताया गया है कि वह अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखे। ये धर्म है मानव का। पुराण इसको लिए बहुत प्रशंसा करते हैं कि पहला धर्म है कि वह पूर्वजों की के प्रति श्रद्धा रखे, समय समय पर तर्पण करे, पिंडदान करे, गया श्राद्ध अवश्य करे, एकादशी इत्यादि व्रत को धारण करे। इसकी महिमा विष्णु पुराण में बहुत अच्छे से बताई गई है। धन एवं अन्न का भी दान करना चाहिए। ये दान हमारे यहाँ बहुत बात कही गई है। दान का सबसे पर अगर प्रथम वर्णन है तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। लगभग अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में 30 सूक्त ऐसे हैं जो दान की महिमा से पूरा भरे हुए हैं। वहां धनान्न दानम तक की बात की गई है। उसमें कहा गया है केवलाघो भवति केवलादि। अगर एक व्यक्ति अकेला जो व्यक्ति खाता है तो मानो पाप करता है, पाप खाता है। इसलिए दान, अन्न दान की भी महिमा बहुत बताई गई है। क्यों? क्योंकि अन्न दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके दान से ही व्यक्ति एक प्रकार से तृप्त हो जाता है। तो अपि धन्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान नरः अकुर्वन् वित्त साठ्यम यह पिंड दानो पिंड अन्नो निवर्पिष्यति रत्नम वस्त्रम महायानम सर्वभोगादिकं वसुः विभवे सति विप्रेभ्यो यो अस्मान नुदिष्यति दास्यति। विष्णु पुराण में ये बात कही गई कि कौन होगा जो हमारे कुल में कोई ऐसा होगा जो पिंडदान करेगा, जो व्रत रहेगा, जो एक प्रकार से अन्नदान करेगा। तो इस तरह की बात कही गई। दान, श्राद्ध, तीर्थ यात्रा और पवित्र नदियों में स्नान करना, यह भी एक प्रकार से पुराणों में व्यक्ति मानव का धर्म बताया गया कि मानव को करना चाहिए। पर्वतों की भी पूजा, भक्ति, अहिंसा, भगवत की भक्ति, ये गृहस्थों का एक प्रकार से प्रमुख धर्म है। तीर्थों में जो पुरोहित आदि होते हैं तो जरूर जाना चाहिए। और कभी भी कहते हैं कि पुरोहित अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ भी है, गलत भी है, तो कभी उनकी परीक्षा के लिए पुराण अनुमति नहीं देता। ये कहता है, पुराण में कहा गया, पद्म पुराण इस बात को कहता है कि तीर्थेषु ब्राह्मणम नैवं परीक्षेत कथंचन अन्नार्थिनम अनुप्राप्तम भोजम तनु तम मनुरब्रवीत। यानी कभी उनकी परीक्षा नहीं करते,
अगर परीक्षा में अच्छे भी मिल जाए तो और अच्छी बात, अगर नहीं मिलते तो जो भी वहां पे तीर्थ पुरोहित होते हैं सब पूज्य हैं, इसके लिए उनको जरूर वहां पे जाके पूर्वजों का पिंडदान करना चाहिए। ये धर्म जो है पुराण में बताया गया। उसके बाद पुराण का एक और विशिष्ट धर्म बताया गया जिसको पूर्त धर्म कहते हैं। अब ये पूर्त धर्म क्या है? जो वेदों में इष्टापूर्त है उसी का पुराणों में पूर्त धर्म के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। पूर्त धर्म से तात्पर्य है कि जो हम मानव कल्याण के लिए कुआं खुदाते हैं, बावली खुदाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, याचकों को अन्न आदि देते हैं, ये पूर्त धर्म कहलाते हैं। इसीलिए मार्कंडेय पुराण में ये बताया गया है कि पूर्त धर्म जरूर करना चाहिए। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदा नाम सच्चैव साधनम आतिथ्यम वैश्वदेवम च इष्टमित्यभिधीयते वापी कूप तड़ागानि देवतायतनानि च अन्न प्रदान मद्भिर्थ्य पूर्तमित्यम विधीयते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पुराणों में पूर्त धर्म के बारे में यह धर्म विशेष रूप से बताया गया है। अब परोपकार की अगर बात करें तो समाज की सेवा करना, पीड़ितों को जो दुख दूर करना, यह सबसे बड़ा मानव धर्म यह पुराणों में भी बताया गया है। हम लोग बचपन से सब लोग सुनते आ रहे हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो यह वर्तमान समय में भी देखें तो बहुत ही प्रासंगिक है। और क्या धर्म बताया गया है पुराणों में कि वैष्णव के लिए एकादशी, शिव के लिए त्रयोदशी, प्रदोष इत्यादि व्रतों का भी बात की गई है। उसके साथ गया वगैरह में पिंडदान का तो बड़ा ही महत्व बताया गया है। उसके साथ में और भी अगर देखें तो जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। तीर्थ में चाहे पर्वत पर स्थित तीर्थ हो, वैसे तीर्थ का जो तात्पर्य है वह ये है कि किसी नदी इत्यादि को जब पार करते हैं तो उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। या किसी विशेष स्थान पर अगर किसी तपस्वी ने, किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा तपस्या की गई है, वह तीर्थ बन जाता है। और ब्रह्म पुराण में भी बहुत से तीर्थों का वर्णन किया गया है, चाहे वो प्रयाग हो, द्वारका हो, काशी हो, नर्मदा हो, गया हो, पुष्कर हो, माया हो, कांची, अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, सब का वर्णन प्राप्त होता है। और पौराणिक धर्म मानव को अपने पुरुषार्थ के बल पर पूर्ण स्वतंत्र का भी बात करता है कि व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। समस्त प्रकार से बंधनों से मुक्त की बात की गई, यानी उसका एक प्रकार से देखा जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, जो मोक्ष की बात की जाती है। और भी पुराणों में यह मानव का धर्म बताया गया है कि जो भी हमारे वीर पुरुष रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जो भी अच्छे कृत्य किए हैं, जो भी ऋषि हैं, चाहे वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, या नारद हो, कपिल हो, याज्ञवल्क हो, गोरखनाथ हो, रामानुज, रामानंद, नंदाचार्य, यानी जितने भी कबीर, तुलसी, जितने भी महापुरुष हुए हैं, और या राष्ट्र से संबंधित अगर जितने भी वीर पुरुष हुए हैं, उनके प्रति सम्मान करना यह पुराणों में बताया गया है। क्योंकि वो एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत भी होते हैं, एक प्रकार से नई दिशा भी समाज को देते हैं। और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने के लिए जो पुराणों में बात की गई है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारे यहाँ पुराणों से लेकर के वेदों में अगर देखा जाए तो नदियों को माँ का एक जो स्वरूप दिया गया है, तो पर्वतों को भी, नगरों को भी, जो उन वृक्षों को भी एक प्रकार से जो पवित्र भावनाएं हैं, तो यह सब देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर जितने भी संप्रदाय हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह निश्चित रूप से अभेद बुद्धि रखते हैं। और भी हमें जो सामाजिक समरसता है, सामाजिक सौहार्द की ओर भी ये तीर्थ हमें एक प्रकार से बताते हैं। और प्रकृति की पूजा करना, रीति रिवाज और जो व्रत त्योहार हैं, तो ये निश्चित रूप से ये सामाजिक और धार्मिक स्थितियों का ये वर्णन करते हैं। अब जहां उत्तर भारत में हम देखते हैं तो एक तरफ तीर्थों का महत्व है, दक्षिण भारत में देखें तो वहां एक प्रकार से आचार्य परंपरा है, तो पूरा का पूरा कितना एक प्रकार से बैलेंस मामला है। पुराण और क्या सिखाते हैं हमें? पुराण में एक धर्म ये बात की गई कि नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें जो ये वेद में जो रीत की अवधारणा है, वही अवधारणा पल्लवित पुष्पित होकर के
बाद में पुराणों में एक प्रकार से नैतिकता के रूप में, सत्य के रूप में, और भी ऋत का तो सायण ने 17 अर्थ किए हैं। तो जो भी अच्छे कृत्य हैं वह ऋत के अंतर्गत आते हैं, जो बुरे कृत्य हैं वह अनित के अंतर्गत आते हैं। इसलिए वेद और पुराण हमें दोनों यह बात सिखाते हैं कि हमें ऋत का अनुसरण करना चाहिए, सत्य का अनुसरण करना चाहिए, अनृत के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता और ऋषि यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करना यह ऋत का पक्ष है। लेकिन जो अनित का पक्ष है वह राक्षस और असुर आते हैं, वो यज्ञ का विध्वंस करते हैं। इस प्रकार से हमें पुराण और वेद दोनों ऋत और नैतिक नियमों के बारे में सिखाते हैं कि हमें, हमारा परम धर्म है उसका पालन करना। और पुराण हमें मुक्ति की बात सिखाते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, इसके अतिरिक्त किसी की सत्ता है ही नहीं। वह सदा कल्याण करने वाला है, वह सतचित आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो इस तरह की उसकी उपासना करनी चाहिए। यह भी बात हमें पुराण और वेद एक प्रकार से सिखाते हैं। धर्म का आचरण करना ये सर्वदा करना चाहिए। धर्म की कोई भी क्रिया विफल होती ही नहीं, किसी रूप में। पुराण बताते हैं कि कोई भी धर्म अगर आप करते हैं तो कभी क्रिया उसकी विफल होती ही नहीं, कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नहीं होता। बल्कि इसके बारे में शांति पर्व में कहा महाभारत में कि सर्वतः विहितो धर्म सत्य प्रेत्य तपः फलम बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया। इसलिए कभी भी कोई धर्म का आचरण कभी भी निष्फल होता ही नहीं। और भी कहा श्रूयताम धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये धर्म है, ये पुराण हमें सिखाता है, ये वेद हमें सिखाते हैं कि जो हमें अपने प्रतिकूल लगे वह आचरण दूसरे के साथ करना ही नहीं चाहिए। तो ये सब पुराण में बात कही गई। और भी कहा गया कि जो हमारे पंच महायज्ञ हैं वो भी हमें बहुत बात सिखाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये आज जो ये यूनाइटेड नेशंस की बात की गई अभी हाल की बात है, परंतु हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वेदों में यहां तक कहा गया है यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, जिस तरह से ये पूरा विश्व एक घोंसला है। तो ये सब बातें सिखाई गई हैं। कितना उदात्त भावना है, कितनी सामाजिक समरसता और उदात्त सामाजिक भाव, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। ब्रह्मचारी जब दीक्षांत समारोह में जब उससे सिखाया जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, स्वाध्याय मां प्रमदितम। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो कभी भी स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, किसी धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, कर्तव्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। ये पुराण और ये वेद हमें सिखाते हैं। पुराणों में जो वेदों में भक्ति है, जो पुराण में भी भक्ति है, वेद में भी भक्ति है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर क्या है कि जो एक प्रकार से कर्मकांडी, वेद में कर्मकांड है, यज्ञ है, और उसमें जो भक्ति दृष्टिगोचर होती है वह स्तवन के माध्यम से दृष्टिगोचर होती है, और पुराण में भक्ति मूल में हो जाती है। इस तरह से थोड़ा बेसिक अंतर है। और भक्ति की पराकाष्ठा भगवान को ही अपना माता पिता मानना, सखा मानना, सब कुछ मान लेना, यह पुराणों में भी प्राप्त होता है और वेदों में भी प्राप्त होता है। वेद में एक देखा जाए तो अष्टम मंडल का 89 नंबर के 11वें मंत्र, 89 सूक्त के 11वें मंत्र में एक बहुत अच्छा मंत्र आता है कि त्वम ही नः पिता त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन मीमहे। अब ये क्या कह रहा है? अब यहाँ पे अगर देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पे सब माता पिता सब कुछ तुम ही हो। निश्चित रूप से अगर देखें तो ये सामाजिक भावना इसमें देखा जा सकता है, इसमें भक्ति की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। उसके साथ साथ और भी स्तुतियां जो है यहाँ पे सामूहिक स्तुतियां हैं। हमारे यहाँ वेदों में कभी व्यक्तिगत प्रार्थना मिलती ही नहीं, हमेशा नह का प्रयोग होता है। ये नह जो है एक प्रकार से बहुवचन होता है, क्योंकि हम सब का कल्याण हो, हम सब का कल्याण हो। और एक और भी देखें तो वेदों में भक्ति का ऋग्वेद में बहुत और भी वर्णन आता है। प्रथम मंडल में भी 156वें सूक्त में भी इसमें वर्णन आता है। मैं सिर्फ संकेत कर दे रहा हूं, इसको मंत्र को नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत सी बातें कहनी है। और इस संसार के जो कारण रूप उस विष्णु की अपनी मत के अनुरूप स्तुति करना चाहिए। ऋत का प्रतिपाद्य है,
उस विष्णु के नाम का कथन करना चाहिए। और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी भक्ति का बहुत अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मना, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है। यानी जिस पुरुष को देवता में उत्कृष्ट भक्ति होती है तथा देवों के समान अगर वह गुरु में भी उतनी ही भक्ति रखता है, तो उसी महात्मा को समस्त अर्थ स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं, सब ज्ञान उसको स्वतः ही हो जाता है। अब बहुत से देवताओं की बात पुराणों में भी की गई, वेदों में भी की गई, चाहे विष्णु हो, रुद्र हो, सोम हो, गणपति हो, ब्रह्मदेव, समस्त देवता, इनका वर्णन पुराण और वेदों में प्राप्त होता है। जो नवधा भक्ति की हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर नवधा भक्ति की बात करें, चूंकि श्रीमद् भागवत पुराण में इसकी बात वहां पे प्राप्त होती है, श्रवण करना चाहिए, मनन कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख्य आत्म निवेदन, ये जो नवधा भक्ति है, बाद में तुलसीदास जी ने भी इस पर बहुत प्रकाश डाला है, उन्होंने भी इसका वर्णन किया गया है। तो और भी देखें तो हमारे यहाँ जो धर्म है वो दार्शनिक चिंतन, यानी चाहे वेद हो चाहे पुराण, वो दार्शनिक चिंतन की ओर बात करते हैं। तो इस तरह से धर्म का स्वरूप अगर देखें तो एक प्रकार से पराकाष्ठा पर थी, और इस तरह से वेदों को जो अपौरुषेय माना गया है, उसी प्रकार पुराणों को भी अपौरुषेय माना जाता है। कई जगह इसका वर्णन प्राप्त भी होता है कि उसको भी अपौरुषेय की कोटि में लाते हैं। पुराण पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त अगर हम सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि पक्षों पर अगर देखें तो इस पर भी विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है पुराणों में और वेदों में भी। पुराणों में सामाजिक समरसता, सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो सामाजिक समरसता वहां पे दृष्टिगोचर होती है, वेदों में भी होती है। सभी वर्णों को आपस में समान विचारधारा थी, सभी एक दूसरे के पूरक थे, समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए सभी कार्य करते थे। वेदों और पुराणों में वर्णन से यह प्राप्त होता है कि जो सामाजिक स्थिति थी उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो आपस में सब समाज के लिए कार्य करते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसमें थोड़ा सा कर्मकांड को लेकर के, क्योंकि वेद थोड़ा सा कठिन हो गए, यज्ञ की बात हो गई, कर्मकांड की बात हो गई, इसलिए थोड़ी दूरी आ गई। पुराणों में आते आते अगर देखें तो भक्ति एक प्रकार से पराकाष्ठा पर हुई, तो दोनों में जो अंतर, थोड़ा इसमें अंतर आया, उस अंतर को अगर देखा जाए तो वेद व्यास जी उसको उन्हें भान हो गया कि ये थोड़ा अंतर है और यह एक प्रकार से आगे चल करके एक खतरा हो सकता है, इसलिए इस दूरी को भी उन्होंने मिटा। ये अगर महाभारत के गीता की बात की जाए तो उसमें सब कुछ उन्होंने बता दिया कि चाहे जो भी भक्ति हो, चाहे यज्ञ हो, सब कुछ मुझे में ही है, सब कुछ मुझे ही प्राप्त होता है। इस तरह से अगर देखें तो पुराणों में जो धर्म है, वर्ण जाति का भेद किसी प्रकार से कोई रुकावट नहीं डालता, सबका विकास हो, सब अपनी उपासना करें, इस तरह से पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में और भी सामाजिक स्थिति को देखें तो मोक्ष प्राप्त करने का सबका अधिकार था, सब मोक्ष प्राप्त करते थे, सभी धार्मिक, आर्थिक और चारित्रिक उन्नति करने का सबको समान अधिकार प्राप्त था, और वर्णानुसार अपना षोडश संस्कार करने का भी उन्हें अधिकार था। पुरुषार्थ चतुष्टय की अगर हम बात करें तो सभी वर्णों को पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करने का सबको समान रूप से अधिकार था। भागवत में भी बताया गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छे श्रेयम आत्मनः एक एव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवता, तो इस तरह से उसमें भी वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया कि और मानव का क्या धर्म है, समाज कैसे सुव्यवस्थित रहता है, इसके लिए विष्णु पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति पर स्त्री और दूसरे के धन और पर हिंसा में जिसकी बुद्धि नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा से ऐसा करता है, तो उससे संतुष्ट होकर के ईश्वर उसे समस्त प्रकार के फल प्राप्त कर देते हैं, समस्त प्रकार का जो भी उसे प्राप्त चाहिए वो सब प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में इसके लिए कहा गया कि पर पत्नी पर द्रव्यम पर हिंसा सुयो मतिम न करोति पुमान भूत तो संते तेन केशव, भगवान बस इसी में एक प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं।
अब और भी आगे देखें तो पुराणों में जो गृह आश्रम चतुष्टय का पालन होता था, उसमें एक प्रकार से जो सामाजिक नियम थे वह व्यक्तिगत उन्नति के लिए तथा साथ में सभी को कर्तव्य की शिक्षा देते थे। वानप्रस्थ का जो भी नियम था वह भी समाज के हित के लिए था। पुराणों में और भी देखें तो आश्रम व्यवस्था की बहुत अच्छे से वहां पे वर्णन प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर वेदों में कहा गया कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्यः कृतः उरत तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, इसी तरह की बात हरिवंश पुराण में भी कहा गया। उसमें कहा कि राजन्यस्तु तथा वह्यो रासीत संरक्षेण रत उर्वो वैश्य तथा विष्णु पादा क्षुद्र उदाहृतः। तो दोनों में एक प्रकार से देखें तो वहां पर ये एक प्रकार से ये सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए ये वर्ण व्यवस्था थी। हर व्यक्ति अपने आप में देखा जाए तो उसके अंदर चारों वर्ण है, उसके शरीर में ही चारों वर्ण है। ये बात हमें इसीलिए बताई गई वेदों में कि जो शरीर से समस्त वर्णों की उत्पत्ति हुई, इसका तात्पर्य है कि समस्त वर्ण हमारे शरीर में है। हम अलग अलग समय पे समस्त वर्णों का कार्य भी करते हैं और इसमें सामाजिक व्यवस्था है, इसमें किसी तरह से किसी प्रकार का कोई विरोध है ही नहीं। उसके बाद भागवत पुराण में लोक रक्षण के लिए कहा। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका शूद्र का कार्य क्या है? तो भागवत पुराण में कहा गया, अग्नि पुराण में भी कहा गया, यजनम याजनम दानम वेदाध्याय अध्याय परम क्रिया प्रतिग्रहयाच अध्ययनम विपकर्माणि निर्देशेत, इस तरह की बात कही गई। उसके बाद भी और भी अगर हम आगे देखें तो क्षत्रिय कर्म के बारे में भी इसमें भागवत में कहा गया कि शौर्यम वीर्यम धृतिस तेजस त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च छत्र लक्षणम। तो इस तरह की बात की गई। ये सब व्यवस्था है समाज को चलाने के लिए और देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए, शत्रुओं के एक प्रकार से विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रियों का एक प्रकार से वीर होना आवश्यक है। और हमारा जीवन यापन होता रहे, सबका जीवन यापन हो रहे, समाज एक प्रकार से सुव्यवस्थित रहे, इसलिए कृषि, व्यापार, गौपालन, वैश्यों का कार्य पुराणों में भी बताया गया। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य परिकीर्तितम, ये अग्नि पुराण में कहा गया है। शूद्रों का जो कार्य था और वह 3 वर्णों की सहायता करना तथा समस्त जो शिल्पादि का कार्य था वह शूद्रों का था। अग्नि पुराण में इसके लिए कहा शूद्रस्य द्विज शुश्रूषाम सर्व शिल्पानि वाद्यथा, ये अग्नि पुराण में कहा गया। तो ये सामाजिक ढांचा है। उसके बाद अगर हम देखें तो सामाजिक संचालन के लिए, एकता प्रेम के लिए यह बहुत ही एक प्रकार से व्यवस्था थी। आज भी उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में, आज देखें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के रूप में, अगर सब कुछ हट भी जाएगा तो ABCD के रूप में, क ख के रूप में, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो भी कुछ किसी न किसी वर्ग को बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक सामाजिक संरचना, एक प्रकार से समाज को चलाने के लिए समुचित समाज की व्यवस्था थी। अब उसके बाद हमारे यहाँ और भी देखें कि परिवार की बात करें तो वेदों में और पुराणों में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। गरुड़ पुराण में तो पत्नी को बहुत ही अच्छे से कहा गया कि सा भार्या गृहे दक्षा, सा भार्या सा प्रियम वदा, सा भार्या या पतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। यानी पत्नी जो है पतिव्रता होती थी, ये प्राण के समान पति को प्रिय मानती थी, प्रिय बोलने वाली होती थी और गृहस्थ में समस्त कार्यों में दक्ष होती थी। ये हमारा पारिवारिक ढांचा था। उसके बाद और भी देखें तो उसमें ये जो स्त्री का जो रूप है वह माता के रूप में, बहन के रूप में और पुत्री के रूप में, स्त्री के रूप में ये है। माता का बहुत ही आदर होता था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि तयो सद्गुणम माता पूज्या मान्या च वंदिता गर्भधारण पोषाभ्याम सा च ताभ्याम गरीयसी, ये बात कही गई। मत्स्य पुराण में भी कहा गया और उसके साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यही बात कही गई है। उसके साथ और आगे हम देखें तो पुराणों में जो स्त्रियों की गरिमामयी उपस्थिति है वह देखने को मिलती है। दंपत्ति कभी जीवन भर वो अलग नहीं होते थे, इसीलिए आपस में एक दूसरे का कभी वो त्याग करते ही नहीं थे। ये सनातन धर्म था। इसीलिए कहा गया है हरिवंश पुराण में कि व्याधितः पतितो क्वापि दीनो वापि कथंचन न त्यक्त्य स्त्रियाः भर्ता एषः
धर्म सनातन, ये हरिवंश पुराण में कहा। और पुत्र और पुत्रियां, ये भी एक प्रकार से इनका बड़ा सम्मान था। दत्तक पुत्र और पुत्री, इसका भी लेने का आपस में ये पुराणों में भी और वेदों में भी इस उदाहरण प्राप्त होते हैं। समाज में जो आहार और व्यवहार अगर सही है तो बुद्धि भी शुद्ध होगी, एक प्रकार से आत्मनिर्भरता भी होगी, और उसमें सर्वमात्म वशम सुखम, सबसे बड़ा सुख यही है। क्योंकि तृप्ति कभी भोग से हो ही नहीं सकती। वेद और पुराण हमें ये बात सिखाते हैं कि कभी भी तृप्ति भोग से नहीं हो सकती, क्योंकि भोगानुभुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग कभी भी जीर्ण नहीं होते, हम जीर्ण होते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। और समाज के सभी प्राणियों को अपने में तथा अपने को सभी प्राणियों में देखने लगे तो किसी प्रकार का शोक और मोह नहीं होगा, सबसे एक दूसरे से प्रेम होगा। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में कहा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत द्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। इस तरह से वेद एवं पुराणों में जो दान की अवधारणा है वह भी तो विस्तृत ही है। उसके साथ साथ और भी अगर हम देखते हैं तो वेद एवं पुराणों में जो प्रकृति के प्रति जो सम्मान है, जो दैवत्व का भाव है, वह एक प्रकार से सामाजिक उन्नति के लिए है। सभी को अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, ये प्रयोजन पुराण का भी है, ये प्रयोजन वेदों का भी है, और एक प्रकार से उस परम तत्व को जानना यही लक्ष्य है। अपवर्ग की प्राप्ति की बात करते हैं। पौराणिक धर्म में चाहे वैष्णव धर्म हो, पौराणिक धर्म हो, वैदिक धर्म हो, शैव धर्म हो, नारायण हो, भक्ति हो, कोई भी संप्रदाय हो, शक्ति की पूजा हो, सबका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना ही है। और यज्ञ को तो श्रेष्ठ कहा ही गया, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म सर्वम यज्ञमयम जगत। यह सब कुछ यज्ञ ही है। वैदिक धर्म में यज्ञ की महत्ता बताई गई। यद्यपि यज्ञ कई प्रकार के हैं, परंतु पाक संस्था, सोम संस्था और हविर संस्था, इन 3 संस्थाओं में यज्ञ हैं। साथ साथ एक एक में है, इस तरह 21 प्रकार के यज्ञ हैं। तो एक प्रकार से यज्ञ की अगर हम बात करें, बड़ा अच्छा अर्थ है। तो यज्ञ को देखा जाए तो ये यज धातु से बनता है, यानी यज देव पूजा संगति करण दानेसु, ये 3 अर्थों में यज धातु प्रयुक्त होती है। देव पूजा अर्थ में है, यानी देवताओं की पूजा करते हैं। और दूसरा, अब देखिए कितना अच्छा यज्ञ ये समाज को एक प्रकार से संगठित करने का क्या काम करता है। अब संगतिकरण का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे संगतिकरण बहुत महत्वपूर्ण है, यह सामाजिक दृष्टि से भी। तो क्या कहा गया कि संगतिकरण है क्या? तो कहते हैं यजनम धर्म देश जाति मर्यादा रक्षायै महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञ। कितनी बड़ी बात कह दी। और भी कहा गया, कहा इज्यन्ते संगति क्रियन्ते विश्व कल्याणाय परिभ्रमणं कृत्वा महान्तो विद्वांसः वैदिक शिरोमणयः व्याख्यान रत्नाकराः निमंत्रयन्ते अस्मिन् इति यज्ञः। ये अब देखिए, ये भी लोक कल्याण की बात की। और तीसरा संगतिकरण का क्या अर्थ है कि स्वकीय बंधु बांधव वादयः प्रेम सम्मान भाजः संगतिकरणाय आहूयन्ते प्रार्थयन्ते च येन कर्मणे तिथि यज्ञः। ये यज्ञ है। तो कितने अच्छे से इसमें यज्ञ के बारे में वर्णन संगतिकरण के अर्थ में किया गया। दान के अर्थ में तो यज्ञ है ही, जिससे कि जो हमारे अक्षम हैं, जो वो उनका भी जीवन यापन हो सके, इसलिए दान की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यज्ञ को तो यहाँ तक कहा गया कि यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। ये जो यज्ञ है वह पूरे विश्व की नाभि है, केंद्र है। और जो यज्ञ में विध्वंस करता है या किसी धार्मिक क्रिया में यज्ञ या उसमें विघ्न करता है तो वो राक्षस की श्रेणी में आता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे बहुत से यज्ञ हैं। अब सामाजिक स्थिति वेदों से लेकर के पुराणों में बहुत ही समरसतापूर्ण रही है। हम प्रकृति में जितने भी भोग पदार्थ हैं वह मानव के कल्याण के लिए हैं। वेदों में धार्मिक सामाजिक स्थिति को भी अगर देखें तो उसको समझा जा सकता है, चाहे वर्णाश्रम व्यवस्था हो, मानव सेवा हो, साथ साथ जीव एवं ब्रह्म का एकत्व दर्शन। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में रहते थे, प्रकृति के सानिध्य में पढ़ते थे,
और उनको यही बताया जाता था कि आत्मानम विजाने ही, अरे आत्मा को पहचानो। यानी एक प्रकार से अगर हम अपने को नहीं जान पाए, को हम, मैं कौन हूं, को हम सो हम तक की यात्रा अगर देखें तो यह कराई जाती थी। और भी सामाजिक रूप से और भी हम वेद पुराण को देखते हैं तो सभ्य जीवन यापन करना ये हमें वेद और पुराण सिखाते हैं। आपस में जो द्वेष है, वही मनुष्य है, उसको कोई स्थान ही नहीं था। किणवंतो विश्वमार्यम ये उद्घोष था, और सब जगह शांति हो, समाज में शांति हो। इसलिए बिना शांति के कुछ संभव नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ शांति 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 की बात की, व्यक्तिगत शांति, पारिवारिक शांति, राष्ट्र की शांति, विश्व की शांति, यहां तक कि पृथ्वी की शांति, द्यू की शांति, अंतरिक्ष की शांति, यानी शांति शांति शांति। यानी द्यौः शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति इत्यादि की बात हमारे वेदों में कही गई, पुराणों में भी कही गई कि शांति ही होनी चाहिए। किसी को असाधु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन का विकास इसी पुराण और वेदों के माध्यम से हो सकता है। यही उद्देश्य वेद और पुराणों का है। पारिवारिक जीवन एक प्रकार से प्रेम पूर्ण हो, यह भावना वेद पुराण की रही। पंच ऋण की अवधारणा जो है सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, यह भी हमारे वेद पुराण में रही। सामाजिक संगठन की अगर बात करें तो वेदों में तो पराकाष्ठा ही सामाजिक संगठन की दिखाई पड़ती है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी एक प्रकार से अगर देखें तो इसका वर्णन किया गया है। राजनीति में अगर देखें तो 8 प्रकार के शासन व्यवस्था हमें इसमें वेद पुराण में दिखते हैं, पर आज ये हमारा विषय नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर भी हम अपना विचार जरूर व्यक्त करेंगे। आर्थिक विकास में देखें तो लोग एक दूसरे से एक परिवार में रह करके एक ही परिवार में अलग अलग व्यवसाय किया करते थे, ये भी दिखाई पड़ता। अनेक प्रकार के हमारे यहाँ कभी गलत कृत्य जैसे जुआ को कभी भी सही नहीं माना गया, और वेद में एक अक्ष सूक्त प्राप्त होता है जहां जुआरी की बड़ी निंदा की गई, उसकी विपत्ति की निंदा की गई, और यहां तक कि घर परिवार उसे छोड़ देता है। और एक तरह से अगर देखें अंत में वह बहुत ही एक प्रकार से परेशान होता है, और उसके लिए बताया गया कि वह एक प्रकार से कृषि करे, व्यापार करे, तो ये बात कही गई। और पत्नी जाएव पत्य उत्सती सुवासा, इस तरह की भी बात की गई। उसके बाद यम नियमासन जो हमारा ब्रह्मचर्य है, दया है, ध्यान है, सत्य है, नम्रता, उपवास, गुरु सेवा, शौच, प्रमाद, अब एक प्रकार से प्रमाद न करना, खान पान, ये सब पुराण और वेदों में बहुत उन्नत अवस्था में थे। शिक्षा उस समय सामाजिक व्यवस्था में देखें शिक्षा महत्वपूर्ण थी। कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम नहीं था जिसका ज्ञान उस समय छात्रों को न कराया जाता रहा हो। वेदों में स्त्री शिक्षा भी दी जाती थी, इसका वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि बड़े चाहे विश्ववारा हो, अपाला हो, घोषा हो, वाग्भिणी हो, ये ओलोपा मुद्रा हो, सबका वर्णन प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की विद्याएं, चाहे जो है बहुत सी विद्याएं हैं, उन सब का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूं, पर सब जो है वेद और पुराणों में ये सब प्राप्त होते थे, ये सब वर्णन किया गया है। लेकिन हमेशा किसी कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, चाहे स्वाध्याय हो चाहे कार्य। स्वाध्याय मां प्रमदितव्यः, और समाज सब में रहते हुए सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। 100 वर्ष तक जीना चाहिए। पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, ये बात कही गई है। यहाँ स्त्रियों की बात करें तो वेद और पुराणों में यहाँ तक कि युद्ध में भी स्त्रियां जाती, सब प्रकार का उन्हें शिक्षा दी जाती थी। उसके साथ हमारे यहाँ विधवा विवाह की बात करें तो उन्हें देवर इत्यादि से विवाह करने की अनुमति थी। इसमें भी समाज की ऐसी व्यवस्था थी। उसके बाद और भी बहुत से बातें हैं, पर समय की भी अपनी सीमा है, मर्यादा है। वेद सबका कल्याण करते हैं, ये सब कल्याणकारी हैं, पुराण सब कल्याणकारी हैं। उसके साथ साथ जो पुराण में और वेदों में जो 8 प्रकार की विवाह हैं, वो भी इसका भी वर्णन किया गया। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, दार्शनिक क्षेत्र में सर्वदेववाद, ऋत की अवधारणा, और प्रमुख देवता जो वेद और पुराणों में है उनकी उपासना। उसके साथ साथ भी
अगर देखें संगीत कला आदि सब शिक्षाओं की बात की गई। और जो एक बड़ा वर्ग है जो जिसे लोककृत और पथिकृत कहते हैं, यानी जो सामाजिक कार्य करता है उनको लोककृत पथिकृत की संज्ञा से उन्हें अभिषित किया गया है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा, उसके बाद हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक वैदिक अगर राष्ट्रीय प्रार्थना कुछ देखने को मिलती है तो यजुर्वेद में मिलता है। वह प्रार्थना यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है। इसी में दुनिया का कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो इसमें समाहित न हो। इसको तो वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना भी हम कह सकते हैं। उसमें कहा गया, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य सूर इसव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम, दोग्धि धेनुर्वोढ़ा अनवाणवान आशु शक्ति पुरंधिर्योसा जिष्णु रथेष्ठा सभयो युवा से यजमान से वीरो जायताम, निकामे निकामे न वर्षतु परजन्यो वर्षतु फलवत्यो ओषधय पच्यंताम योग क्षेम न कल्पताम। तो इस तरह से इसमें सब कुछ वर्णन किया गया है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। क्योंकि योग का तात्पर्य है अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग, प्राप्तस्य रक्षा इति क्षेम। जो नहीं प्राप्त है वह प्राप्त हो, जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो। और इस तरह से इसी प्रार्थना के साथ हम हमें कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और इस प्रकार वेदों में पुराणों में वर्णित जो भारत की धार्मिक एवं सामाजिक जो स्थिति इस प्रकार रही, आप सबके समक्ष जो भी गुरु कृपा से हमने ज्ञान प्राप्त किया, हम आपके उसको उसी के सहारे कुछ कह सके। जो अच्छा लगा वह गुरु कृपा है, जो अच्छा नहीं लगा वही मेरी अपनी कमाई है। लोक पहल ने यह मुझे मौका दिया, आप सब लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए सबके प्रति, लोक पहल के प्रति और इसके जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति और सबके प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे गंगा से गंगोत्री निकल के गंगोत्री से गंगा निकल के कलकल छल छल प्रवाह फिर महासागर में विलीन होती है गंगा और अपने अस्तित्व को महाकार महास्वरूप देती हैं, वैसा ही अद्भुत वैदुष्य, वही प्रखरता, वही ज्ञान का वर्षण, अद्भुत और इतनी सरलता और इतनी विनम्रता, यह वैदुष्य की पराकाष्ठा है। जो विनम्रता है, सरलता है कि जो कुछ है वो मेरे गुरु की कृपा है और जो अच्छा नहीं है वही मेरा है, यह कहने की सामर्थ्य एक वेद के विद्वान को ही हो सकती है। संस्कृत का जिसके पास पांडित्य है उसी के पास हो सकता है, अन्यत्र तो संस्कृति का यह बोध, अगाध सांस्कृतिक बोध अब तिरोहित हो रहा है। और प्रयाग, हमें तो गर्व है कि यह वाणी जहां से प्रस्फुटित हो रही थी उसका वह पुष्पित और पल्लवित हुई है प्रयाग की पवित्र वसुंधरा में। और गर्व है, ये हमारे सहोदर हैं, इसलिए कि हम एक ही विश्वविद्यालय के से निकले हुए हैं। हमारी जो रत्न गर्भा माँ है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद कहने में भी संकोच होता है क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उसके प्राचीन गौरव को स्थापित करके उसे प्रयागराज कर दिया है। यह भी हमारे लिए गौरव और अभिमान का विषय है, बहुत ही गौरव का विषय है। और वह यहीं से गंगा निकली है और आज यहाँ से सरस्वती विस्थापित होके दिल्ली चली गई है। और यह दिखाई भी देता है, इस समय हम लोग तो अभी प्रयाग में ही है। आप और यशस्वी हो और महनीय हो, पूरा लोकपहल परिवार कृतज्ञ है। इतना प्रवाह, इतनी भाषिक समझ, भाषिक प्रवाह और संस्कृत का तो अद्भुत है। हम लोगों को अगर कोई कमी है तो हमें संस्कृत नहीं आती है।
यद्यपि मैं भी संस्कृत विद्वानों के परिवार से रहा हूं, लेकिन संस्कृत अगर कोई नहीं जानता है तो संस्कृति को नहीं जानता है, और संस्कृति को नहीं जानता है तो भारत को नहीं जानता है। अद्भुत वैशिष्य है। मैं आयुष जी शुभम, श्रीमान शुभम तिवारी जी हमारे बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, युवा हैं, प्रखर हैं, उनको पैनल में ले लीजिए। आयुष जी, शुभम जी को पैनल में ले लीजिए। आयुष जी, आयुष जी सर, ये लगातार लाइव प्रसारण हो रहा है और बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, और इसको कई लोगों ने हर जगह शेयर किया है, और ये लगातार अद्भुत ढंग से प्रसारित हो रहा है। और आपके, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपके अद्भुत व्याख्यान को, उत्कृष्ट व्याख्यान को, अनुपम व्याख्यान को बता सकूं। पैनल में जुड़े नहीं हैं तो आप आ गए हैं, शुभम जी आ गए हैं, उनको पैनल में ले लीजिए। शुभम तिवारी जी हैं वाराणसी से। वीरेंद्र अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिए। वीरेंद्र, अच्छा अच्छा शुभम जी, अभी मैं उन्हीं को बोल रहा हूं, आयुष जी को। आयुष जी शुभम जी को पैनल में लीजिए। चलिए, एक लोक पहल की स्वस्थ परंपरा है कि हम अपने अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, और इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के शोध छात्र, और वीरेंद्र तुम अपना वो ऑन कर लो, ऑडियो ऑन कर लो, राजनीति विज्ञान विभाग के शोध छात्र और जूनियर फेलोशिप प्राप्त करते हैं। मैं ऐसे वीरेंद्र बहादुर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि सर का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। वीरेंद्र बहादुर पांडे, वीरेंद्र मेरी बात सुन रहे हैं? वीरेंद्र मेरी बात आप सुन रहे हैं? वीरेंद्र, वीरेंद्र, शुभम जी को पैनल में लीजिए। शुभम जी को धन्यवाद करना है, शुभम जी को। वीरेंद्र, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। तो धन्यवाद ज्ञापन करो ना। शुभम जी आप आ गए हैं? शुभम जी, शुभम अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिए। हेलो। हाँ शुभम जी, अब सर के धन्यवाद ज्ञापन का अधिभार आप पर जाता है। आप यशस्वी स्वयंसेवक हैं, शिक्षा मंडल के वरिष्ठ उत्तरदायित्व आपका है, विशिष्ट उत्तरदायित्व आप पर है। सर का विधिवत, आप सर का आख्यान भी सुन रहे थे, सर का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन लोक पहल के इस मंच पे सर डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी सर, आपका हार्दिक स्वागत तो कहा नहीं जाएगा, मैं धन्यवाद के लिए हूँ, लेकिन मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोक पहल के मंच पे दोबारा आएं और हमको ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक चीजों से फिर से रूबरू कराएं। सर, जैसे आज आपका ये मैंने वक्तव्य सुना, इस वक्तव्य में मैंने पाया कि भारतीय वर्ष में या भारतवर्ष में धार्मिक और सामाजिक स्थितियां वेदों में कैसे हैं और हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत कैसे की जा रही हैं,
इसमें जो हम आज की युवा पीढ़ी गैप महसूस कर रहे हैं, उस गैप को कहीं ना कहीं आपका यह पूरा वक्तव्य भरते हुए नजर आया सर। इसके लिए मैं समस्त श्रोतागणों से के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, इस वक्तव्य के लिए। और मैंने जहां तक अपने एक वैचारिकी में समझा कि कहीं ना कहीं हम युवाओं में आज भी वो कमी है उस चीज को पाने में, उस संस्कृति को समझने में जो एक युवा को समझना चाहिए, ताकि वो भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व कर सके विश्व पटल पर भी, भारतवर्ष में भी और भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में भी। और ये वक्तव्य आपका कहीं ना कहीं उन कमियों को, जो युवाओं में आज वो कमी है, उन कमियों को भी परिलक्षित करते हुए मुझे नजर आया सर। इसके लिए भी मैं समस्त श्रोतागणों और लोक पहल के इस मंच से आपका वो अभिनंदन करता हूं सर। और मैं यही चाहूंगा अपने आपके अभिनंदन के उसमें कि हमें फिर से कहीं ना कहीं आपको ये पुनः सुनने को मिले, और या ऐसे ही किसी अन्य विचारों पे आपके वक्तव्यों को पुनः हमारे सामने आप प्रस्तुत करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। सर ने बिल्कुल कहा, वेद और पुराण, वेद क्या है, पुराण क्या है, वेदों में धर्म क्या है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति क्या है, वेदों की सामाजिक संरचना क्या है, और जो उसका लौकिकीकरण होता है वो पुराणों में होता है। वेद का जो सूक्ष्म और स्थूल ज्ञान है वह किस तरह पुराणों में अभिव्यक्ति पाता है और लोक से अपने समीकरण को स्थापित करता है। आपने सर अद्भुत वैदुष्य के साथ उसकी सूक्ष्मता का दिग्दर्शन कराया, जो हम लोगों के लिए बहुत ही असाधारण है, अभूतपूर्व है और वर्तमान के लिए अत्यंत सामयिक है। जिस तरह वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात किया गया था और आपने एक अद्भुत उसमें शब्द उसकी जो मौलिकता है उसकी, उससे हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया है, वह है कि मनुष्य के इस पिंड में ही चारों वर्णों की उत्पत्ति है। जब हम जैसा कार्य करते हैं वह वर्ण का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरी बात कि यह एक ऊर्ध्वाधर स्थिति है, कोई भी वर्ण का परिवर्तन कर सकता था, योग्यता का जो क्रम है वह कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का निर्बंधन, प्रतिबंध और निषेध नहीं है। इन सारे बातों से स्त्री की उसमें क्या दशा है, सामाजिक ढांचा कैसा था, कृषि ब्राह्मण क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, शूद्र तीनों वर्णों की सहायता करने और शिल्प का चितेरा है। तो अब कितना भ्रम आज सामाजिक जीवन में व्याप्त है कि वेदों में किस तरह की परिकल्पना की गई है, वह कलुष जो जन जन में व्याप्त साम्यवादी अवधारणा, समाजवादी अवधारणा के जो मिथक हैं वो टूटेंगे। और ऐसे निश्चित रूप से मैं शुभम जी से अपने को समीकृत करता हूं कि ऐसे ही व्याख्यानों की और आवश्यकता है। और हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आपको जब हम आमंत्रित करें राष्ट्र के कल्याण के लिए, इन वेदों की व्याख्या के लिए, एक नवीन व्याख्या के लिए, उसकी सामाजिक मीमांसा के लिए, उसकी राजनीतिक मीमांसा की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और वह संस्कृत का विद्वान ही कर सकता है, वह भारत माँ का लाडला पुत्र ही कर सकता है, वह संस्कृति के 4 अध्याय की तरह वेदों से निकला हुआ वह पठित अपठित वह काव्य का स्वरूप ही कर सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। शब्द सामर्थ्य आज कम पड़ गई है क्योंकि हम लोग सुने तो जरूर हैं, लेकिन अब संस्कृत का पांडित्य भी भारत के सामाजिक जीवन से तिरोहित हो रहा है। यह भी दुखद है, लेकिन सुखद यह है कि उसमें डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी जैसे भी लोग हैं जो राष्ट्र को स्पंदित करने के लिए ऐसा वैदुष्य बहुत सरलता और सहजता के साथ, प्रखरता के साथ लोक जीवन में प्रसारित और प्रचारित करेंगे। यही पुराणों के प्रति और वेदों के प्रति हमारी आराधना है, यही हमारी उपासना है और यही हमारी पूजा पद्धति है। हम उसको गाते रहेंगे, जन जन को सुनाते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत लोक पहल के तरफ से, हमारे संयोजक के तरफ से, हमारी पूरी टीम के तरफ से, हमारे सभी स्वयंसेवकों की तरफ से आपका बार बार अभिनंदन और निवेदन कि ऐसे 2-3 व्याख्यान अभी और होंगे, तब बोध के स्तर पर, जन बोध के स्तर पर वह हम प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे और लोक के भ्रम का भंजन कर पाएंगे। सर आपका कीमती समय हम लोगों ने लिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत आत्मीय आभार।
सर आप अब लिफ्ट कर सकते हैं। आयुष जी, आज के कार्यक्रम को अब आप समाप्त कर दीजिए। आयुष जी, हाँ शुभम जी, आयुष जी कार्यक्रम समाप्त कर दीजिए। ओके, थैंक यू।